आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। एक तरफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तल्खी आती है, पाकिस्तान रह रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। वही पाकिस्तान अब चौतरफा घिरा हुआ है, तालिबान से सीधी टक्कर ले रहा है। लेकिन यहाँ इन सब इक्वेशंस के बीच में अगर तालिबान और भारत के बीच में नजदीकी बढ़ी है तो पाकिस्तान की बेचैनी जरूर बढ़ गई है, नींद उड़ गई है। क्या है बड़ा अपडेट और क्या खबर है, जानिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विवाद पर भारत ने खेला है बड़ा दाव। ये दाव ऐसे है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में दुबई में अहम मीटिंग हुई है। दुबई में तालिबानी विदेश मंत्री के साथ में मीटिंग हुई है और यहाँ 2021 के बाद तालिबान भारत की ये पहली मीटिंग भी है। द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय विकास को लेकर चर्चा हुई। दुबई में तालिबान के मंत्री से मिले हैं भारतीय सचिव विक्रम मिस्री। जिस तरीके से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कयास अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बैठक की। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं मावलवी आमिर खान मुत्तकी, जिन्होंने मीटिंग की। चूंकि कई इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं, कई बिजनेस ऐसे हैं जो भारत की तरफ से अफगानिस्तान में यहाँ उसमें इन्वेस्ट किया गया है। और अब ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग पर पाकिस्तान की नज़र ज़रूर है, क्योंकि एक तरफ तालिबान से चैलेंज जो मिल रहा है पाकिस्तान को, उस चैलेंज के बीच में भारत और तालिबान की नज़दीकी पाकिस्तान के लिए परेशानी की वजह ज़रूर है। भारत और तालिबान के बीच में अहम मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। पहला मुद्दा इसमें है क्रिकेट सहयोग पर, जो क्रिकेट सहयोग है उसे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दूसरा मुद्दा है ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल इसमें किया जाए, ये मुद्दा रखा गया। तीसरा मुद्दा रखा गया रिफ्यूजी के पुनर्वास में मदद करेगा भारत। ये तमाम ऐसी बड़ी बातें रही जो दोनों देशों के द्विपक्षीय इस मीटिंग में रखी गई। और पाक और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव है, उस तनाव के बीच में भारत की तालिबान से नज़दीकी ये पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं आ रही होगी। पीएलए का करारा प्रहार, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज और पुलिस के साथ मोर्चा ले रही है, वो एक अलग सिरदर्दी है। पिछले ही दिनों से टीटीपी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर धावा बोला है, वो एक सिरदर्दी अलग है। और ऐसे में तालिबान और भारत की नज़दीकी ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फिक्र पैदा कर देने वाली है। इन सभी के बीच जानिए अफगानिस्तान का मददगार भारत अब कैसे बना है। 2021 के बाद क्या क्या भेजा गया और कैसे चीजें बदली हैं, क्या क्या भेजा गया, इसमें सबसे पहले जानिए। 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया, 300 टन दवाइयां भेजी गई, 27 टन भूकंप राहत सहायता यहां पर भेजी गई, वो सामग्री भेजी गई। 40,000 लीटर कीटनाशक भेजे गए, 100 मिलियन पोलियो खुराक भेजी गई, 1.2 टन स्टेशनरी किट्स दिए गए। नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए किट यहाँ पर दी गई। साथ ही साथ 11,000 यूनिट वो जो किट थी वो दी गई, 11,000 यूनिट, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े दिए गए। कोविड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक भी भारत की तरफ से दी गई है। ये वो तमाम सहायता है, तमाम ऐसी मदद है जो कि भारत की तरफ से की गई है अफगानिस्तान को। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अब कैसे हो गए हैं और कैसे देखे जा रहे हैं, ये भी जानिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे हो चुके हैं और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में भारत का अहम साथी है। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक रूप से मजबूत हुए हैं। 1980 के दशक में भारत अफगान संबंधों को नई पहचान भी मिली। अफगानिस्तान के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आर्थिक अवसंरचना और मानव संसाधन विकास पर भारत लगातार मदद कर रहा है अफगानिस्तान की, तालिबान की। और ये वो बड़ी वजह जिसमें अब मीटिंग हुई है तो कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं, कई मतलब निकाले जा रहे हैं। और ये तस्वीरें पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान चैलेंज टीटीपी से ले रहा है, या फिर ये कहिए टीटीपी एक के बाद एक मात पाकिस्तान को दे रहा है। इन सब के बीच ही पाकिस्तान से लड़ रहे तालिबान ने यहाँ पर इंडिया को भरोसा भी दिया है। बैठक के बाद में अफगान मंत्री का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया और ये कहा भारत विरोधी एक्टिविटी हमारी जमीन पर नहीं होगी। यानी एक तरीके से ये इंश्योर किया कि हमारी जमीन पर भारत विरोधी एक्टिविटी नहीं होगी। अफगानिस्तान नहीं बनेगा भारत के लिए किसी भी तरह से कोई खतरा, इस बात का आश्वासन दिया गया। संकट में मदद के लिए भारत का बहुत शुक्रिया भी कहा गया। यानी इस मीटिंग में बड़ी बातें कही गई और बैठक में अफगानिस्तान के मंत्री ने ये बड़ी बातें कही। ये कहा कि अफगानिस्तान कभी भी भारत के लिए खतरा नहीं बनेगा। संकट के वक्त पर जो भारत ने मदद की है उसके लिए बहुत शुक्रिया हम करते हैं। पाकिस्तान से लड़ रहे तालिबान ने भारत का
शुक्रिया अदा किया है और भारत का शुक्रिया अदा करते हुए ये बताया है कि भारत विरोधी कोई भी एक्टिविटी हमारी जमीन पर नहीं होने वाली। इस पर बात हम करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ में हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी भी रह चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे इस पूरे सिनेरियो पर। सबसे पहले वीएन झा सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। एक तरफ तो पाकिस्तान है जिसे अलग अलग चैलेंजेस के साथ साथ टीटीपी तालिबान का चैलेंज मिल ही रहा है, और एक तरफ भारत है जो अलग अलग रिश्तों के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान से मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से बयान दिया है कि हमारी धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होगा। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की नज़र से ज़रूर बताइएगा। रचना जी, भारत की ये एक नई विदेश नीति का एक चेहरा हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी रेडिकल स्टेट के साथ में बातचीत होती है या रेडिकल नॉन स्टेट प्लेयर्स होते हैं, उसके साथ में आपको भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, तालिबान जो कि जन्म लिया है पाकिस्तान में, पला बड़ा है पाकिस्तान में, उसकी सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। आज के दिन वो 36 का आंकड़ा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। ये किसी से ये तो जग जाहिर है। दूसरी, इससे पहले पाकिस्तान ने भी एक बार वायदा किया था कि वो अपनी ज़मीन को एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए यूज़ होने नहीं देंगे, लेकिन हो क्या रहा है? ठीक उसका उल्टा हो रहा है। तो जो अभी जो ये विदेश नीति है, इसके लिए आपको श्रीवास्तव जी डिटेल बताएंगे आपको, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसका कोर्स करेक्शन होना ज़रूरी है। तालिबान एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट से भरे हुए हैं। इसका पहले आईसिस के बहुत सारे घटक से इनका नाता रहा है। तो ये भारत के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होंगे या किस तरह से एक एलाय होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए तालिबान के ऊपर में भरोसा तो नहीं, लेकिन उसको आप लेके चल सकते हैं। जितना आपने बताया था, जैसे 50,000 टन मेट्रिक टन गेहूं दिया गया था और जितने सारे सहायता दिए गए हैं, तो भारत ने कुछ तो ज़रूर सोचा होगा। आप ये भी याद रखिए कि अफगानिस्तान, तालिबान ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे सिख और हिंदू को अफगानिस्तान से जेनोसाइड करके या तो वहाँ मार दिया है या भगा दिया है। उनके गुरुद्वारे तोड़ दिए गए हैं, मंदिर तोड़ दिए गए हैं। ये भी एक वास्तविकता है। हालांकि एक फिग लीफ दिखाने के लिए आज से 10 महीना पहले, 11 महीने पहले तालिबान ने कहा था कि सिख यहाँ पे वापस आ सकते हैं, लेकिन कैसे वापस जाएंगे? इसकी गारंटी क्या है? आगे वो फिर से वही नहीं करेंगे जो कि पहले उन्होंने पास में किया हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ को भारत को ये देखना पड़ेगा कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संप्रति, उसके साथ में वो कितना आगे उसको साथ में ले जाया जाए। एलाय तो मेरे हिसाब से वो कभी हो नहीं सकते हैं। जिहादियों के ऊपर में या कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में आप भरोसा कतई नहीं कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है। आगे भारत सरकार की नीति है, भारत सरकार ने जरूर कुछ ऐसा सोचा होगा कि तालिबान को साथ में लेके जा सकते हैं। तो आगे जैसे श्रीवास्तव जी बताएंगे, संजीव जी बताएंगे आपको, ये एक थोड़ा सा खतरे से भरा हुआ स्टेप है। जिस तरीके से आपने कहा कि ये अलग अलग सिनेरियोज के निकल कर सामने आ रहे हैं, साथ ही भारत की विदेश नीति के बारे में भी आपने जिक्र किया। संजीव श्रीवास्तव जी, भारत की विदेश नीति जिसका जिक्र पड़ोसी देश और दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर चुका है, इनफैक्ट उसकी तारीफ कर चुका है। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि कुछ सीखना चाहिए। फिर अलग अलग देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भी इससे प्रभावित नजर आते हैं। क्या ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है जिसके तहत भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी है और ये डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए पाकिस्तान के लिए चोट है क्या? देखिए, ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के लोगों का अफगानिस्तान की आवाम के साथ, अफगानिस्तान की जनता के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्ट हमेशा से रहा है। और चाहे वो आज तालिबान हो या पहले की जो वहाँ पे सरकारें रही हो, उसके दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए बड़ी सहायता दी है। भारत ने बड़े इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में किए, अफगानिस्तान की संसद बनाई, वहां पर सड़कें बनाई, ब्रिजेस बनाए
और अनेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भारत वहां चलाता रहा है। और भारत चाबहार पोर्ट जो ईरान में डेवलप कर रहा है उसके माध्यम से भी सीधा सीधा पाकिस्तान को बिल्कुल अवॉइड करते हुए अफगानिस्तान में अपनी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाना चाहता है। जाहिर है कि भारत का जो अप्रोच है वो अफगान पीपुल्स सेंट्रिक रहा है। और आज भी यदि भारत तालिबान की जो वहां पर सरकार है उसके साथ अगर कुछ एंगेजमेंट कर रहा है तो उसका मुख्य लक्ष्य अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने का है, चाहे वो गेहूं हो, अन्य अनाज हो। घोर सर्दी के समय में अनेक तरीके की जो भारत मदद वहां पहुंचाता रहा, वो जाहिर है कि अफगानिस्तान के लोगों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाया है। आज भी भारत तालिबान की ये जो सरकार है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये अवश्य है कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने एक पहली बार अफगानिस्तान की जो तालिबान के जो रूलर्स हैं उनके साथ एंगेज किया है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है। भारत का डे 1 से 2021 से जब से तालिबान ने 15 अगस्त को ये वहां पर अपना सत्ता संभाली थी, पूरे काबुल पे अपना कब्जा किया था, तो तभी से भारत ने ये लगातार कहा कि यदि तालिबान अपने व्यवहार में सुधार लाता है, यदि तालिबान अफगानिस्तान की महिलाओं को यथोचित सम्मान देता है, वहां के इथनिक माइनॉरिटीज को यथोचित रिप्रेजेंटेशन देता है, तभी इस बात की संभावना बनेगी कि तालिबान को कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है। लेकिन तालिबान ने अभी इतने लंबे समय 2025 में हम आ गए हैं, 2021 के बाद से कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत एश्योर्ड हो कि तालिबान को कोई रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो तालिबान के साथ कोई रिकॉग्निशन अभी हमने नहीं दी है, लेकिन तालिबान के साथ एक हम वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। और उस वर्किंग रिलेशनशिप का जो मूल लक्ष्य ये है कि हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। और यदि आप कभी अफगानिस्तान के लोगों से भारत के बारे में पूछें तो वो भारत को अपना मित्र मानते हैं, भारत को एक बहुत ही अच्छी नजरों से देखते हैं। और भारत में, जैसा मैंने कहा कि पूर्ववर्ती जो गनी सरकार थी, उसके पहले की जो कारजाई सरकार थी, सभी के दौरान भारत ने बड़े ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बड़े जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाए। और आज भी भारत की मंशा अफगानिस्तान में अधिक से अधिक वहां पे लोगों को मदद करने की है। जाहिर है कि पाकिस्तान इससे खुश नहीं होगा। पाकिस्तान ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि किस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में दरारें डाली जाए। और एक ऐसे समय में कि मेरा ऐसा, अगर थोड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से मैं इसको देखूं, तो एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त है, दोनों युद्ध की स्थिति में है, ऐसे में जाहिर है कि भारत के विदेश सचिव का अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ बात करना, ये पाकिस्तान को जाहिर है कि उसके ऊपर और अधिक दबाव बढ़ाएगा। एक आतंक परस्त राष्ट्र जो कि भारत की तरफ से भी उसके ऊपर दबाव है, दबाव और बढ़ेगा। और दबाव में पहले से पाकिस्तान है, वो कैसे, ये भी जान लेते हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ने की तैयारी अब टीटीपी ने और जरा पुख्ता कर ली है। अब ये तैयारी कैसे सामने आ रही है? मिलिट्री की दुकानदारी पर हमला करने की तैयारी है। और यहाँ सीधे तौर पर बता दिया गया है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़ी जितनी कंपनियां हैं वो हमारे निशाने पर हैं। टीटीपी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी सेना पर हमला जारी रहेगा और अब ये और ज्यादा भीषण होगा। वो कह रहे हैं कि जंग तो अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। टीटीपी कह रहा है कि शहबाज मुनीर को सबक हम सिखा कर रहेंगे। और ये सब कुछ तब के बाद से हो रहा है जब टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद से ही टीटीपी बदले की कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई के कुछ नमूने वो दिखा भी चुका है और अब कह रहा है पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई जितनी कंपनियां हैं वो निशाने पर हैं और खत्म करके रहेंगे। अब ऐसे में कैसे पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में विवाद बढ़ गया है, ये आप जान लीजिए। और क्यों बढ़ गया है ये भी जानना जरूरी। दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर झगड़ा है। लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर विवाद है। पश्तून क्षेत्र से बलूचिस्तान तक फैली है डूरंड सीमा। अफगानिस्तान डूरंड सीमा को मान्यता देता नहीं है। अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता का उल्लंघन इसे मानता है और इसी सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में टसल है, विवाद है। और ये विवाद अब इन दिनों और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जब से पाकिस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की है टीटीपी के ठिकानों पर। एक और बड़ा अपडेट जानिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए का बवाल भी सामने आया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान के बाजार पर बीएलए ने कब्जा किया है। थाना छोड़कर भागकर खड़ी हो गई यहाँ पाकिस्तान की पुलिस।
खुजदार जिले के जेरी बाजार पर बीएलए के कब्जा करने की खबर सामने आ रही है। बीएलए के लड़ाकों ने मस्जिदों से कब्जे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस चौकी पर कब्जा किया तो पुलिस वाले भागते हुए नजर आए। पुलिस की गाड़ियों में सवार बलोच विद्रोही नजर आए। यहाँ बाजार पर भी कब्जा कर लिया और इस बात का ऐलान मस्जिदों से किया गया। बलोच आर्मी जो है, बलोच विद्रोही जो है, उन्होंने बाकायदा मस्जिद के लाउडस्पीकर से इस बात का ऐलान किया कि कैसे यहाँ कब्जा एक के बाद एक हो रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए का एक्शन भी नजर आ रहा है। बलोच लड़ाकों पर पुलिस स्टेशन पर कब्जा भी यहां पर नजर आ रहा है। यूबीएल बैंक पर बीएलए लड़ाकों का कंट्रोल हो गया है। जहरी के मुख्य बाजार में चेक पोस्ट स्थापित कर लिया है। पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ये एक के बाद एक ऐसी कार्रवाई है जो बीएलए के जरिए की गई है और ये बड़ी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मानी जा रही है, पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ मानी जा रही है। वीएन झा सर, पाकिस्तान में जो हालात है, ये तो अंदरूनी मसले ही नहीं सुलझ पा रहे कि फिर टीटीपी के लड़ाके भी आगे बढ़ते रहे। क्या करेगी पाकिस्तान की फौज, क्या करेगी सेना, और क्या अब सरकार के हाथ में बचा है? देखिए रचना जी, आपने खुद ही बताया हुआ, पाकिस्तान आज के दिन में विषमताओं से भरा हुआ है। इसमें एक के खिलाफ दूसरे जो हैं वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। और पाकिस्तान तो एक उसका तो नाम दिया गया है था यूएन में कि ये टेररिस्तान है। यहाँ पे 43 जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में आज के दिन में अपना पांव जमाए हुए हैं। अब आती है बात तालिबान की। देखिए, तालिबान जिस दिन से पाकिस्तानी जो आईएसआई के चीफ थे वो गए थे अफगानिस्तान के लिबरेशन के बाद, तो उनको वहाँ पे मुँह की कहानी पड़ी थी। तो तालिबान आज के दिन में बड़े फर्मली वहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान में जो आईसिस के जो है उसको वो यूज़ करता रहा है। इसी तरह से अफगानिस्तान टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ में यूज़ करता रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है ये विषमताओं से भरा हुआ। पाकिस्तान की बात आप कर ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। आपने अभी जो बलूचिस्तान की बात बताई, बलूचिस्तान का सही में जो आपने पिक्चर दिया हुआ है, इससे भी और कहीं ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन होगा वहाँ पे क्या? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज के दिन में उस पोजीशन में नहीं है कि पूरे के पूरे बलूचिस्तान को वो अपने कब्जे में कर ले और इंडिपेंडेंट घोषित कर दे। उसके लिए उसके ऊपर में पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की आर्मी भारी पड़ जाएगी उसके ऊपर में। इसी तरह से जो तालिबान का जो शासन है नदर्न एरिया में, जो पाकिस्तान का नदर्न एरिया है, वहाँ पे कब से तालिबान समझती है या अफगानिस्तान समझती है कि इसका नाम पश्तूनिस्तान होना चाहिए, जो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ भी आज के दिन में काफ़ी गहरी संकट चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के दो आका भी हैं, चीन और सऊदी। ये दोनों अभी पाकिस्तान को फिलहाल तो टूटने नहीं देंगे। अब जहाँ तक ये छिटपुट घटनाएं हो रही है लड़ाई की, ये छिटपुट ही रहेगी। देखिए, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये लड़ना मरना ये जानते हैं। हमने यमन में देखा हुआ, हमने इराक में देखा हुआ, ईरान देखा हुआ है, हमने सीरिया में कब से देखा हुआ चल रहा है ये। तो ये आपस में कटना मरना ये इनका चलता रहेगा। पाकिस्तान भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ एक देश है, वो भी वहाँ की गतिविधि चलती रहेगी। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान से भारत किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग रखता है तो किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो रख सकते हैं। कब तक चलेगा ये आप नहीं कह सकते हैं। आप जिहादियों पे आप बिल्कुल यकीन ना कीजिए। हाँ, भारत की हमेशा से नीति रही है कि अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो नुमाइंदे, वहाँ के जो बासिंदे हैं, उनकी भलाई हो, अफगानिस्तान का विकास हो, अफगानिस्तान स्टेबल रहे, ये सब चीज़ें भारत पहले भी सोचता आ रहा है, चाहे वो करजाई के समय का हो, चाहे घनी के समय का हो। लेकिन घनी को किस तरह से भगाया गया? वो तालिबान ने भगाया था ना। उसके बाद कितनी सारी यातनाएं दी वहाँ की आर्मी को, ये भी तालिबान ने दी। तो ये भी बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी। जहाँ तक चाबहार पोर्ट की बात है, तो चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान के लिए एक वरदान ही है। चाहे वो तालिबान रहे वहाँ पे शासन में या कोई और रहे, वो तालिबान के लिए एक, अफगानिस्तान के लिए एक वरदान ही है। तो वो अफगानिस्तान के भले के लिए है। हाँ,
भारत का जो एक एक ट्रेड रूट जो बनता है ईरान अफगानिस्तान से होके ऊपर जाने की, वो सही उसमें फायदा होगा। लेकिन मैं फिर से आपको कहता हूं, देखिए पाकिस्तान जिहादियों से भरा हुआ है, अफगानिस्तान जिहादियों से भरा हुआ है, उज्बेकिस्तान वो भी जिहादियों से भरा हुआ, आईसिस के वहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं जो कि रशिया में जाके उन्होंने, दागिस्तान में और भी मॉस्को में जाके उन्होंने खुराफातें की है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये काफ़ी अनस्टेबल है। अब ये जो सीपीईसी आ रहा है चाइना से यहाँ के लिए, उसके ऊपर भी खतरा है। और अभी जो G20 ने एक अपना रूट बनाया हुआ है कि वो एक अलग कॉरिडोर लेके जाएंगे, कितना सक्सेस होगा कह नहीं सकते हैं। ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, सदर्न एशिया जो है काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। लेकिन आज के दिन में तालिबान जिस तरह से अपना सूरत दिखा रहा है, मुझे लगता है कि अब लिमिटेड सक्सेस उसको मिल रही है। भारत से पहले रशिया ने भी कुछ लिमिटेड उसको फ्रीडम दी है, कुछ उसको मान्यताएं देने की वो सोच रहे हैं। हाँ। तो देखिए ये चीजें कहाँ जाती हैं ये आगे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अभी फिलहाल काफी फ्लूइड स्टेट है, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ये आपने जो पूरा अपना व्यू इस पर रखा, आपने कहा अनिश्चितताएं यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आती हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, इन अनिश्चितताओं में पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, तालिबान आगे बढ़ ही रहा है, भारत के लिहाज से ये डेवलपमेंट कैसे है? देखिए, पाकिस्तान अपने कृत्यों की जो सजा है वो भुगत रहा है। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इस्तेमाल करने की उसकी जो नीति है, आज उसके लिए भस्मासुरी साबित हुई है। तालिबान को जाहिर है कि पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, और तालिबान का जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। यही जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो वहाँ की जो रियल रूलर्स वहाँ के आर्मी और आईएसआई हैं, जब वो तालिबान को खड़ा कर रहे थे तो उनकी मंशा ये थी कि वो तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान को अपने एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और कभी जब भारत से युद्ध होगा तो अफगानिस्तान की टेरिटरी में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करते हुए भारत के ऊपर आज बड़ी जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है, और यही जो तालिबान है अफगानिस्तान का, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो पाकिस्तान में हासिल करना चाहता है, यानी कि वो पाकिस्तान में भी तालिबानी शासन स्थापित करने की उसकी मंशा है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन, तालिबानीकरण करना चाहता है। तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के एक अस्तित्व का संकट है, और ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, ये जो हुक्मरान है वो इस बात को जाहिर है कि अब अच्छी तरह से उनको अब समझ में आ रहा होगा कि भस्मासुरी नीतियों को फॉलो करने का क्या अंजाम होता है, क्या हश्र होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान की सरकार दोनों मिलकर के पाकिस्तान के रियल रूलर्स के लिए और पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए उन्होंने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का क्रिएशन है। भारत की जहां तक बात है, भारत जाहिर है कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध एक सख्त रुख रखता है, और अब अफगानिस्तान भी तालिबान की जो वहाँ की सरकार है उसका भी टकराव पाकिस्तान के साथ है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पर बहुत ज्यादा उलझ चुका है, और भारत के फ्रंट पर उसकी जो साजिशों को करने इत्यादि की जो उसकी जो कवायदें होती हैं उसमें कहीं न कहीं उसमें रुकावटें आएंगी, और उससे वो डिस्करेज होगा, वो अपनी लड़ाइयों में ही उलझा रहेगा। तो ये जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए अवश्य अनुकूल है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो आतंकवाद को प्रायोजित करने की और उसको सपोर्ट करने की जो उसकी जो नीति है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक अस्तित्व का संकट बन के सामने आई है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पुलिस फोर्सेस पर हमला करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो वहाँ के रियल रूलर्स है वहां से सत्ता से हट जाए, और हमारा जो एक कट्टर शरिया लॉ को स्थापित करने वाला जो शासन है वो अफगानिस्तान में स्थापित हो जाए। तो इस तरीके की मंशा के साथ टीटीपी आज कार्य कर रहा है। और ड्यूरल लाइन की जहां तक बात है, तो ड्यूरल लाइन को तालिबान की सरकार भी नहीं मानती है। कोई भी सरकार अफगानिस्तान की कभी भी उसने ड्यूरल लाइन को मान्यता नहीं दी, और पाकिस्तान की मंशा हमेशा से ये रही
कि इस डोरल लाइन पर बाड़ लगा करके जो बड़ी संख्या में जो पश्तून आबादी है, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है और सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान में है, उसको डिवाइड करके रखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की हमेशा उनके अंदर एक भय रहता है कि जो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पश्तून आबादी एक हो गई तो ऐसे में जो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की जो मांग है और तेज हो सकती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पहले से ही एक पश्तून तहाफुज मूवमेंट चल रहा है, पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो पश्तून आबादी को डिवाइड करने के लिए बाड़ लगा रहे थे। लेकिन रचना जी, अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो ये जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए उन्होंने सारी ताकत भी झोंक दी थी, और दूसरी तरफ ये बाढ़ में लगा रहे थे कि जब तालिबान आ जाएगा तो उससे अपनी रक्षा करेंगे। तो ये जो अंधदृष्टि है, जो ब्लाइंड साइटेडनेस है, इसको मैं कहूंगा, एक ऐसी सोच, इतनी भ्रमित सोच किसी भी राष्ट्र के हुक्मरानों की, यही भ्रमित सोच तो ले डूबी है पाकिस्तान को, और इसीलिए भविष्य अंधकार में है, अधर में है। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, वीएन झा सर, इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।